और अब आपको दिखाते हैं ट्रंप का अगला वार। अमेरिका ईरान में सीजफायर भले ही है, लेकिन फिर युद्ध का सायरन बज गया है। दोनों तरफ से भीषण युद्ध की तैयारी तेज हो गई है। ट्रंप के सामने ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया, तो ट्रंप ने ईरान पर उस विनाशक हथियार को दागने का प्लान बना लिया है जो ईरान में जलजला ला सकता है, ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को तबाह कर सकता है। क्या है ट्रंप का यह प्लान और कैसे दहल सकता है ईरान, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये महाविनाश से पहले की खामोशी है। ये मिडिल ईस्ट में नए बारूदी बवंडर की आहट है। ट्रंप के दिमाग में आया नया प्लान, हाइपरसोनिक सुनामी से दहलेगा ईरान। अमेरिका ईरान जंग में बात अब विनाशक अंजाम तक पहुंच चुकी है, क्योंकि दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। होमुर्ज स्टेट में अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े। ईरान ने होमुर्ज का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, तो ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने से इनकार कर दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट कर धमकी दी कि तूफान आ रहा है जिसे रोका नहीं जा सकेगा। इस पर ईरान ने पलटवार किया और धमकी दी, कहा कि हमारे पास अब ऐसे नए हथियार हैं, इससे दुश्मनों को हार्ट अटैक आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की इस धमकी से ट्रंप का पारा हाई हो गया है और अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का जो नया प्लान तैयार किया है, उसने खलबली मचा दी। आपको उस प्लान के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए ट्रंप ने क्या संकेत दिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैनिक ऑपरेशन जारी है, दोबारा युद्ध की जरूरत पड़ सकती। ईरान यूएस से समझौता करने के लिए बेकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान ने कहा कि तेहरान किसी तरह का दबाव या थोपे गए फैसले स्वीकार नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद जाफर मुंताजेरी ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उससे डरते भी नहीं। अगर हमारी गरिमा पर आंच आई तो हम उसके लिए लड़ेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े इस थ्रेट वॉर के बीच अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले का प्लान तैयार किया, जिससे जंग के फिर भड़कने और ज्यादा भीषण होने के आसार बढ़ गए। फॉक्स न्यूज के मुताबिक अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने राष्ट्रपति ट्रंप को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी। सेंटकॉम ने बताया कि अगर अमेरिका दोबारा हमले का फैसला लेता है तो एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर हमला किया जाएगा। इस प्लान के मुताबिक ईरान पर अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर सकता है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों पर हमला कर सकता है। ईरान की बची हुई सैन्य ताकत को तबाह किया जाएगा। ईरान के बचे नेताओं को भी निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने ईरान के खिलाफ अपनी सबसे नई और एडवांस डार्क ईगल नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात करने की तैयारी की, जिसके जरिए अमेरिकी सेना ईरान के बचे हुए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को टारगेट कर सकती। अगर युद्ध में ईरान के खिलाफ अमेरिका डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है, तो ये पहली बार होगा जब हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी युद्ध में होगा। इस तरह से यह युद्ध हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्टिंग ग्राउंड भी बन जाएगा। माना यह जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि उसे डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल का मौका मिले, ताकि वो चीन और रूस को दिखा सके कि उसकी सामरिक ताकत की गहराई क्या है। इस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल का एक लाइव टेस्टिंग ग्राउंड यह युद्ध बन सकता है। अमेरिका ने अगर ईरान पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया तो यह बेहद विनाशक होगा, क्योंकि ये मिसाइलें इतनी तेजी से और सटीक हमला करती हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। अमेरिका का प्लान है कि इसके जरिए ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए, ताकि वो घुटनों पर आ जाए।
लेकिन जवाबी कार्रवाई में ईरान खाड़ी देशों पर जो हमला करेगा उससे तबाही का मंजर दिख सकता है। अमेरिका ने संकेत दे दिए हैं कि उसके द्वारा नए विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल की डिप्लॉयमेंट मिडिल ईस्ट में की जाएगी। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन कंपनी है जिसने इसको बनाया है, वो भी काफ़ी उत्सुक है देखने के लिए कि ये मिसाइल जो है ये कितनी कारगर साबित होती है फील्ड डिप्लॉयमेंट में, फील्ड एक्शन में। तो दूसरी तरफ से अमेरिका का एक तरह से ये एक दबाव भी है ईरान के ऊपर में कि ईरान अपनी जिद से झुके, नहीं तो जो अगला आक्रमण होगा वो अमेरिका का और भी बहुत ही भीषण आक्रमण होगा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की तबाही सबने यूक्रेन में भी देखी है। अमेरिका ने अपनी डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को फिलहाल इंडो पैसिफिक के अहम सैन्य ठिकाने गुआम में तैनात किया हुआ है। इस मिसाइल को जमीन से मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। यह मिसाइल कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह मैक 5 यानी आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से हमला करती है। इसकी मारक क्षमता 2700 किलोमीटर तक है। लॉन्च होने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता है। बीच में रोकने पर यह दिशा बदलने में सक्षम है। यह सटीक और घातक हमला करती है। अमेरिका की डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल को जिस मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है उसमें एक बार में 2 मिसाइल फिट की जा सकती है। इस मिसाइल सिस्टम की कीमत $1.5 करोड़ है। डार्क ईगल अमेरिका का एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो उसने अभी हाल ही में विकसित किया है और यह विशेष रूप से नॉन कन्वेंशनल वारहेड को ले जाने में सक्षम है और 3000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसकी स्पीड जो है वो 5 मैक से ज़्यादा है और ये जब ग्लाइड करके आती है तो अपनी दिशा बदलती है, जिससे इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रूस ने तो हाइपरसोनिक मिसाइल का यूक्रेन में इस्तेमाल किया है और विशेषकर अंडरग्राउंड लोकेशंस पर यूक्रेन के शस्त्रों को ध्वस्त करने में। तो अमेरिका भी अब सोच रहा है कि क्यों नहीं वो इस अपने मिसाइल का पहला परीक्षण, पहला उपयोग ईरान में करे। हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह पारंपरिक मिसाइलों के विपरीत एक सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि उड़ान के दौरान दिशा बदलती। इस वजह से रडार और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाते। हाइपरसोनिक मिसाइलें 2 तरह की होती। पहली हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिन्हें रॉकेट से अंतरिक्ष में दागा जाता है, जहां से ये ग्लाइड करते हुए टारगेट पर आती। दूसरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करती और वायुमंडल के भीतर हवा से ऑक्सीजन लेकर हाई स्पीड से हमला करती। अमेरिका ने अपनी डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल में ग्लाइड व्हीकल फिट किया है, जो अंतरिक्ष से अपना टारगेट खोजता है और तेजी से हमला करता है। मतलब कि अगर अमेरिका ने ईरान पर इससे हमला किया तो इसे रोकना मुश्किल होगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, इसलिए अब ईरान उसके हमलों को रोकने में नाकाम है। अमेरिका के पास समंदर और हवा से मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183 ARRW को बॉम्बर से दागा जाता है। रक्षा जानकारों का मानना है कि जमीन के साथ साथ अमेरिका एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है।
क्योंकि सेंटकॉम ने जो प्लान बनाया है उसमें बॉम्बर विमानों की तैनाती बढ़ाने का भी जिक्र है। रिपोर्ट्स के मुताबिक B-1B लॉन्चर बॉम्बर विमानों की तैनाती इलाके में की जा रही। अमेरिका का B-1B लॉन्चर विमान हाइपरसोनिक हथियार ले जाने में सक्षम है। यह बॉम्बर दुश्मन का काल माना जाता है। क्योंकि B-1B बॉम्बर 34,000 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है। ये एक बार में 9400 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और 40,000 फीट की ऊंचाई पर 1531 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ता है। ये GBU कैटेगरी के भारी भरकम बम और परमाणु बम दागने में सक्षम है। मतलब साफ है कि सीजफायर के बहाने अमेरिका दोबारा ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा है।